ज्यादा वीडियो या दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों में बीजेपी के। तो अभी जस्ट ये इसके साउथ दिल्ली के जो महामंत्री उनका फोन आया मेरे पास। क्या बोल रहे थे वो? पूछ रहे थे ये कौन है। मैंने बताया मेरे अंकल जी है, महानिदेशक है, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैंने कोई पार्टी से नहीं जुड़े हैं और अपना एक क्राइम फ्री मिशन चला रहे हैं। पूछ रहे थे कब रिटायर्ड हुए हैं, किस बैच के हैं। तो वो मैंने बताया। अच्छा, तो और भी वीडियो है? मैंने हाँ, बहुत सारे वीडियो है मेरे पास में, 1000 से ज्यादा वीडियो है। मैंने कि भेजिए, मैंने कि आप भी जुड़िए, मैं आपको भेजता रहता हूँ। फिर मैंने उनको 2-3 वीडियो भेजे हैं। उन्होंने काफी वीडियो देखे हैं। तो मैंने कि आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? कहते आपने अभी वीडियो डाला तो जो यहाँ के सांसद है उन्होंने पूछा ये वीडियो कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने बताया, चलिए ठीक है। वो एक्चुअली मुझे कभी कभी यहाँ पे कुछ चिकित्सा से रिलेटेड होते हैं तो बीजेपी वाले मुझे बुलाते हैं, तो उस ग्रुप में शामिल हूँ मैं। तो मैंने कि चलो आपको कैसा लगा, व्यक्तिगत कैसा लगा? कहते अच्छा है, काफी अच्छा है, और पर वो समस्या है जिनको लोग बात नहीं करना चाहते उन मुद्दों पे। तो कहते पूरे समाधान के साथ आ रहे हैं, आप बात करने की बात कर रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम मृत जनता, गुलाम जनता को कैसे आग फूंक देंगे। आपको जो है, यदि आप बेबस नहीं हुए और वो कानूनी बदलाव यदि आपने 2022 से 2024 के बीच में नहीं लाए तो भाजपा को मैं हरा दूंगा। इसी से तो डर रहे हैं वो। इसीलिए तो मैं तो खुल्ला कह रहा हूँ। और मैं वो भी कह रहा हूँ कि जो है ना, विनय न माने जलद जल गए 3 दिन बीत। मैं तो आपको 2022 से 2024 का समय दे रहा हूँ, और यदि आप वो सब बदलाव कर दें तो आपको सिर पे बिठाएंगे और आपको 545 जो है ना टिकट के साथ जिताएंगे। आपको मुस्लिम के वोट भी दिलवाएंगे। वो तो वो अभी कह रहे हैं कि मैंने उससे कहा भाई साहब आप बड़ा ध्यान से सुनाए। फिर मैंने कहा आपने? हाँ मैंने बहुत ध्यान से सुना, इसलिए एक शब्दों को मुझे याद है कि वो प्रधानमंत्री जी से निवेदन भी कर रहे हैं और उनको दूसरी भाषा में भी समझा रहे हैं। मैंने आप अन्यथा ले रहे हैं उसको। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम आपको नष्ट कर देंगे, आपको आपके ही गेम में हरा देंगे, आपको आपकी जमानतें जब्त करा देंगे, वो भी बिना चुनाव प्रचार के। हम तो खर्च भी नहीं करेंगे, ना हम चक्का जाम करेंगे, ना हम ये करेंगे, ना हम जंतर मंतर पे आएंगे, ना जुलूस निकालेंगे, बस थालियां बजवा देंगे, वो भी बिना पैसे की। क्या सोचते हो? नहीं आपका विजन ठीक है। मैं भेजा है अभी, पिछला वाला वीडियो भेजा था मैंने उनको। हाँ, तो वो इसके पहले वो उन्हें बहुत पसंद आया। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। हेलो, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे। हेलो, तो आपका एक वीडियो ना था गांधी जी के उस पे कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ के अगेंस्ट है वो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए, 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दलील लगाई इन लोगों ने, पुष्पेंद्र कुशवाहा पार्टी ने, राइट? हाँ। उन्होंने बड़ी छोटी सी बात कही कि साहब आर्टिकल 35A असंवैधानिक है। ये दूध पीता बच्चा डिक्लेयर कर देता कि असंवैधानिक है, क्योंकि कोई चीज संविधान में किसी नोटिफिकेशन से नहीं आ सकती है। उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान को संशोधित करना पड़ेगा। क्योंकि 1950 में संविधान लागू हो चुका था और 1954 में 35A संविधान के संशोधन के माध्यम से नहीं लाया गया है, लिहाजा ये असंवैधानिक है। ये बात जो है ना सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कह पाई? जब आपने आर्टिकल 35A हटाया तो ये क्यों नहीं कहा कि असंवैधानिक था? ये कहा क्या भाजपा ने कि असंवैधानिक प्रक्रिया थी? असंवैधानिक प्रक्रिया होती तो जिस डे वन से जो है ना उसके आड़ में जो कुछ भी किया है वो सब नलिफाई हो, सब उसी डेट से। जी। तो ये क्यों नहीं कहा कि असंवैधानिक है? और नहीं तो वो सिद्ध करें, वाद विवाद करें कि सब कैसे संवैधानिक है, मुझे सिद्ध करके बताएं कि साहब ये संवैधानिक है। आप तो कल के दूध पीते बच्चे हो, तो मैं कुछ अकल है क्या? पुलिस वाले डंडा चलाते रहते हो फालतू में। हाँ? नहीं, देखो बड़ी साधारण सी बात कह रहा हूँ ना मैं। आपने बहुत सही
आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द। हेलो जी जी, क्या हो रहा है बार बार रिज्यूम हो रहा है फोन। हाँ, होल्ड पे चला जा रहा है वो। हाँ, वो कंटिन्यू फोन आते हैं ना, तो पहला वो ऑटोमेटिक सिस्टम में होल्ड हो जाता है। अच्छा। जी जी। तो बात कुछ जम रही है कि नहीं जम रही है? हाँ नहीं, बहुत जम रही है। मतलब उस दिन भी उनका कॉल आया था कि जो भाजपा के जिला मंत्री हैं मेरे पास, तो मैंने कि भाई नहीं, तो ये बताओ, ये भाजपा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अपराधियों के विरुद्ध आप नियम बना दो, ये क्यों नहीं बना रहे हैं? तो जी एक्चुअली ना उनकी मजबूरी है, कुछ कोई मजबूरी नहीं है। आपके पास पॉलिटिकल मजबूरी नहीं है, उनके पास भी कोई पॉलिटिकल मजबूरी नहीं है। ये दुष्टता है। कांग्रेस ने दुष्टता पूर्वक जो है उन नियमों को पार्लियामेंट में बैठ के बनाया, क्योंकि जस्ट मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो ना। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तो नहीं कराया। आज हमने आपको वही शक्ति दी हुई है, आप क्यों कायर बने हुए हो? उन्हें जो है ना बदमाशी करते हुए कोई पॉलिटिकल मजबूरी समझ में नहीं आई, तुमको पॉलिटिकल मजबूरी समझ में आ रही है। अरे पॉलिटिकल मजबूरी नहीं है, जनता आपको सिर पे बिठा लेगी। आपने आर्टिकल 370 हटाया और डोमिसाइल पॉलिसी लाए, बैकडोर से आपने फिर से 370 ले आए। वहां पे आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं मूर्ख? अब मुझे बताइए, क्यों मूर्ख बना रहे हैं? किसको मूर्ख बना रहे हैं? आप क्यों लाए जो है ना डोमिसाइल पॉलिसी, जिसमें से ए से डी कैटेगरी के तक सभी जॉब जो है ना उन्हीं लोगों को रिजर्व कर दिए जो वहां 15 साल रहा होगा? क्यों किया ऐसा आपने? और यदि आपको ये चाहिए था कि वहां के जो है युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए सभी राज्यों में 1-1% का जो है ना दे देते, तो नेशनल इंटीग्रेशन भी हो जाता, लोगों को जॉब भी मिल जाते, वो कूप मंडू बाहर निकलते तो उन्हें दुनिया भी मालूम पड़ती। वो कहते हैं ना कि हमें कश्मीरियत बचानी है, इसलिए उनको कोई कश्मीर से ऐसे नहीं बताना है ना। कश्मीरी पंडितों को भगा के कश्मीरियत कैसे हो सकती है? कश्मीर का नाम जो है ऋषि कश्यप से आया हुआ है, तो फिर जो है वो कश्मीरी पंडितों के कारण कश्मीर है। ये जो है, जो जितने भी वहां पे मुसलमान हैं वो सब हिंदू हैं, वो सब पंडित हैं। हाँ, अब ये दुष्ट लोग जो है जिन्होंने इनको डंडे मार के जो है ना मुसलमान बनाया, ये उन्हीं जो है ना लोगों की जो है ना वो कर रहे हैं। आप ये बताइए, यदि भगवान के जो है ना मैसेंजर को पृथ्वी चपटी कैसे दिख सकती है? भगवान को, मैसेंजर को के साहब, यदि कोई आपका मैसेज ना माने तो उसे साला मार दो और वो जायज होगा, और आपको जो है बदले में 72 हूरें भी मिलेंगी। इतना घटिया जो है ना ईश्वर का पैगंबर तो नहीं कह सकता है, ये तो कोई दुष्ट ही कह सकता है। तो या तो जो है वो जो जिसको आप पैगंबर कह रहे हैं वो पैगंबर था ही नहीं, नंबर 1, या जो है बीच के लोगों ने मिलावट की है। और आपने तो उस पैगंबर के पूरे खानदान को मार डाला। कितने दुष्ट लोग हो आप। ईश्वर के पैगंबर के रिश्तेदारों को, उसको बेटियों को, सबको, दामाद को आप मार रहे हो। कितने दुष्ट लोग हो जो ईश्वर के पैगंबर को भी नहीं बख्श रहे हो। हाँ, तो बाकी लोग ये इन चीजों पे विचार करना चाहिए। आपका डीएनए जो है विदेशियों का नहीं है, आपका डीएनए भारतीयों का है। और ये आस्था का विषय है, आप जो धर्म चाहो वो चाहो, लेकिन अपनी जो है कम से कम आतंकी बदमाशी जिन्होंने इस देश में लूट खसोट की है, हत्याएं की हैं, महिलाओं का सील भंग किया है, कम से कम उनसे तो अपने आप को जोड़ के ना देखो। उनको अपना आइडियल नहीं मानना। मैं यही तो कह रहा हूँ। हमारा बैकएंड तो इवन जो ये बात हो रही है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, जाएगा कल यार, ये क्राइम फ्री भारत में चढ़ जाएगा कल। अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं तो जो बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मुझसे कोई बात करता है तो मुझे फालतू की ह्यूमर फालतू की लफाजबाजी में कोई विश्वास नहीं है। यदि कोई मुझसे रिकॉर्ड पे बात नहीं करना चाहता तो मुझे उससे बात ही नहीं करना है। यदि आपका चरित्र इतना दुबला पतला है कि आप रिकॉर्ड पे बात नहीं कह सकते तो अपने घर पे बैठो ना। अपने वक्तव्य से डरते हैं तो बेहतर है कि हाँ, अपने घर पे बैठो ना भाई। तो मैं तो जो है ना ये ओपन पॉलिसी रखी है कि हमारा बैकएंड इंजन रिकॉर्ड करता है और वो सीधे वहां पे हमारे सिस्टम को भेज देता है कि चढ़ा दो इसको। वो जो है ना उसको वीडियो में कन्वर्ट करके चढ़ा देता है। चलो, देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड।
नहीं, अच्छी बात है, एविडेंस बेस्ड हो रही है तो ये इकट्ठा हाँ, आप जो है ना हमसे गलत बात नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते कि साहब हमसे जो है ना डीजी साहब ने ये कहा था, हमने क्या कहा था वो तो रिकॉर्ड पे है। नहीं, होना ही चाहिए। पर यदि हम किसी को चैलेंज कर रहे हैं तो वो ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको जो है ना उसको अपभ्रंश करने का, उसको डिस्टॉर्ट करने का हम आपको मौका नहीं देंगे। जी बिल्कुल। तो यदि आपको हमारे वक्तव्य से आपत्ति है तो हमसे सीधे क्वेश्चन करो ना, साहब आपने गलत कैसे बोल दिया। ये बताओ, ये मुझे बताओ कि ईश्वर का पैगंबर, हमारे तो ऋषियों मुनि से सब लोगों को मालूम था कि जो है ना जंतर मंत्र से लेके कि कितना कौन सा क्या है, कैसे कल्पिस होता है, चंद्रगढ़ कैसे होता है, सूर्यगढ़ क्या होता है, गोल वोल तो छोड़ो, सब चीज मालूम थी। ये हमारे हनुमान चालीसा में तक लिखा हुआ है कि पृथ्वी कितनी दूर है, चलो नासा को तो बाद में मालूम पड़ रहा है, ठीक है ना। और उस केवल दूर है यही नहीं, हमारे जाके हनुमान जी उसको खा भी लेते हैं फल समझ के। जब लोग बात देवी देवता जब बहुत अन्नत मन्नत करते तो कहते ठीक है चलो बाहर निकाल देता हूँ। तो वो धर्म पे लोग बात करने से डरते हैं, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, नहीं तो पहले धर्म से जाने क्यों उन्हें ऐसा लगता था कि आप मुझे मिस्टर डॉक्टर सर्विस मुझे ये बात बताइए आप बिल्कुल बारीकी से कि पिछले 700 साल में किस धर्म का, किस ज्ञान का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है, सबसे ज्यादा नष्ट करने की कोशिश की गई है, सबसे ज्यादा अत्याचार करने की कोशिश की गई है, वो हिंदू सनातन धर्म है, वो हिंदू वैदिक ज्ञान है। इन दुष्टों ने लाइब्रेरी की लाइब्रेरी जला दी है। ये इन दुष्टों को क्या मालूम है ज्ञान क्या होता है, साले ज्ञानी, साले जिनका जो कोई अत्याचारी, जिनका कोई ना धर्म है ना कुछ है, जो अपनी बहनों से शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, साथ में जो है ना अपनी पुत्री भी होगी और हलाला के नाम पे साला उससे विवाह भी कर लेगा। मुझे समझ में नहीं आता है क्या करते हैं लोग। धर्म नहीं है, अपभ्रंश है। तो मैं ये कह रहा हूँ, फिर आप देखिए, आप क्वेश्चन करिए ना। देखिए जैसे हिंदुओं में भी सतीवती प्रथा जैसे अपभ्रंश थे, उन सब में कानून बने, सही बिल्कुल। हाँ, तो आप जो है ना मान लीजिए कि अपभ्रंश है और ठीक करिए। और फिर आपका डीएनए जो है ना उन आतंकवादियों का नहीं है, आप साला क्यों बार बार से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो? आप क्यों अपने आप को आइडेंटिफाई औरंगजेब से कर रहे हो? और हमारे दुष्ट लोगों ने साला उन्हीं के नाम पे बन दिया। अरे हमारे जो नाम थे वो इतने अच्छे थे। आज एक बहुत प्रकांड पंडित ने बात कही, बोला मैथिली गुप्ता जी आप जो है इन सब लोगों ने फालतू के नाम कर दिया, हमारे हर नाम बहुत अच्छे थे। तो अच्छा मैंने कहा बताइए, तो उन्होंने कहा साहब देखिए प्रयागराज, राइट, तो प्रयाग का मतलब है कॉन्फ्लुएंस, राइट, तो चूंकि वहां नदियां मिलती थी इसलिए इट इज ए प्रयागराज, राइट। अब उसने आपको अल्लाहाबाद कर दिया, साला क्या अल्लाहाबाद का मतलब निकलता है, राइट। तो पहले जो नामकरण थे दैट वाज वेरी साइंटिफिक, साइंटिफिकली, राइट, इट वाज नॉट जस्ट लाइक दैट, दे वेर हाईली जो है साइंटिफिक एंड बेस्ड ऑन ग्रेट मीनिंग एंड इन्फ्लुएंसेस। हाँ, उनके एनवायरमेंट उसके आपने बाद लगा के सब कुछ कर दिया। हाँ? लेने के लिए उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने नहीं किया गया ये सब। और तो आप कितने दुष्ट हैं, हिंदू सीधे रहे, आप ये बताइए कि आप कितने दुष्ट हैं कि जिन मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट देके पाकिस्तान बनाया, क्योंकि कांग्रेस जो थी उसमें मुस्लिम थे और उनका कहना था कि हम अखंड भारत चाहते हैं, राइट। आपने अखंड भारत के फेवर में तो नहीं किया, तो कायदे से जितने भी मुसलमान यहाँ रह गए हैं उन सबको जाना चाहिए वहां पे। वो धर्म के आधार पर तो डिवाइड हुआ था, तो फिर क्यों नहीं गए ना? नहीं, अकेले डिवाइड नहीं हुआ था, आपने उसके लिए ऑप्ट भी किया था। हाँ, यस। आपने क्या किया, अपनी संपत्ति यहाँ अपने दूसरे लोग जो गए भी वो अपनी संपत्ति अपने लोगों को सौंप के गए और वहां जाके हिंदुओं की संपत्ति पे कब्जा किया। एक बड़ा रैकेट है, ये रैकेट चलाया गया था। एक्चुअली वो रूल तो ऐसे था कि आपको डिवाइडेशन इसी हिसाब से, परंतु वो बीच में गांधी जी ने नहीं किया, ये नेहरू जी ने किया, क्योंकि नेहरू जी की जड़ें ही नहीं थी। यदि देखिए उन्होंने जो है मुस्लिम के वोट के खातिर किया, इसलिए सब नाटक किया क्योंकि उनकी कोई जड़ें ही नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2 जो है ना उस व्यक्ति को तो चुनाव 0 वोट मिला था, तो 0 वोट जो है ना अंग्रेजों की साजिश के कारण, एडमंड माउंटबेटन के कारण, एडमंड माउंटबेटन ने गांधी जी पर भी जो है ना दबाव बनाया
और इट इज नॉट गांधी जी, इट इज द एडमिन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जो है का चयन कैबिनेट कमीशन ने किया था, उसने रिकमेंड किया था इनका नाम के एक दुबले पतले चरित्र का जो है ना व्यक्ति है, वो जो है ब्रिटेन में पड़ा हुआ है, अपने काम का आदमी है, जैसा अपन कहेंगे वैसा ही कहेगा। इसने वैसे ही किया। संविधान आपका 1935 एक्ट का जो है ना हिस्सा है। साइकोलॉजिकल इसने उसको आपने जो है उन्हीं सब नियम कानून को यथावत रख दिया जो अंग्रेजों ने बनाए थे। आपने व्यवस्था भी वही रखी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस आपकी 1861 के पुलिस एक्ट से चल रही है। आपने किसी की अकाउंटेबिलिटी उसमें रखी है जी। चपरासी से लेके, पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी, सिपाही से लेके डीजी, और यही इसकी सभी भगाओं के सभी लॉर्ड हैं, दे कमिट नो मिस्टेक। साला एक पटवारी ने, वो एक कागज फिल्म आई है जो मैं बार बार कहता हूँ, उसे चचेरे चाचा और चचेरे भाइयों ने मिलके उस व्यक्ति को जो ना घूस वूस देके उसे जो ना मृत घोषित कर दिया। उस पूरी फिल्म में वो ड्रामा करता रह जाता है कि भैया मैं जिंदा हूँ। एक जिंदा हाड़ पास के जो ना चलते फिरते व्यक्ति वो कोर्ट में भी पहुंच जाता है, पुलिस में जबरदस्ती ऑफेंस करता है कि मेरे को अरेस्ट कर लो, लेकिन अरेस्ट कर लेंगे तो वो जिंदा साबित हो जाएगा जी। व्यवस्था उसे अरेस्ट भी नहीं करती है, वो सब ड्रामा नाटक जाके कोर्ट में करता है तो कोर्ट भी उसका संज्ञान नहीं लेती है। वो अपना जो है ना क्रियाक्रम कराता है, वो अपना जो है अपने को जो ना उसमें शव यात्रा कराता है, वो अपनी बताइए। सब कुछ करने के बावजूद भी उसे कोई इतना नहीं मानता है। बताओ, ये इतनी दुष्ट व्यवस्था है ये आपके जो है ना से की गई है। ये बहुत प्लानिंग से और बहुत, और कुछ मेंटेलिटी आज भी है जो अपने आप को कॉल्ड इंटेलिजेंस सर्विस, आप जो है इतनी आसानी से दिल्ली में नहीं बैठ पाते। यदि एक एक्ट आ गया होता जो दुष्टों ने 2 बार बनाने की कोशिश की, कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2005 एंड 2011, कितने दुष्ट लोगों ने उसे बनाया। आप इस जगह सांस नहीं ले पाते जी। आप ये बताइए, आपने जो 1991 में जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया है, अरे भाई जब उन्होंने 40,000 जगहों पे कब्जा किया है, वो इन आताताइयों की निशानी क्यों जो है ना यथावत रहेंगी? आपने कैसे कानून बना दिया कि कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी? जो 1500 उसके पहले की स्थिति होगी वो यथावत रखी जाएगी, और 15 अगस्त 1947 के बाद भी जो केसेस आए हैं वो इसी सिद्धांत के तहत निपटाए जाएंगे। अरे भाई जब बटे रहे, उनको कास्ट में इतना बांट दिया गया कि वो अलग अलग वोट करते हैं। नहीं, उसका रीजन ये नहीं है, उसका रीजन है हम स्वार्थी हैं, हम अपना भला देखना चाहते हैं, हम अपनी नौकरी करना चाहते हैं। अब ये बताइए, जब 1990 में जब मंदिरों मस्जिदों से अनाउंसमेंट करके और हत्याएं की गई और कश्मीरी पंडित को भागने के लिए मजबूर किया गया, वो किसी को नहीं दिखा। पूरे देश ने जो है ना पहले बाद में कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया। सब साले जो है ना गधे लोग जो है ना डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहेंगे और अपने आप को देशभक्त कहते हैं। लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है इन्हें। देशभक्त नहीं है ये देश तो गद्दार है ना साले। फिर ये इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, ये खुदगर्ज लोग हैं। फिर अपने खुदगर्ज लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। नौकरी में भी अपना स्वार्थ, मलाईदार पोस्टिंग मिल जाए उसमें स्वार्थ, रिटायरमेंट के बाद हमें कोई असाइनमेंट मिल जाए उसमें स्वार्थ जी। अब आपने जो है ना बड़ा आंदोलन किया कि हम लोकपाल बनाएंगे। लोकपाल का एक्ट बन भी गया। 2019 में लोकपाल महोदय भी पोस्ट हो गए। 3 साल में उन्होंने इतना सीक्रेसी बरती कि लोगों को ये भी नहीं मालूम पड़ पाया कि लोकपाल है कौन। पहले भर का काम नहीं किया उन्होंने। और आप अपेक्षा कर रहे थे कि लोकपाल आ जाएगा तो जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अरे ये जो है बदमाश ब्यूरोक्रेसी, खुदगर्ज ब्यूरोक्रेसी, ये आपको कुछ नहीं करेगी। यदि ब्यूरोक्रेसी ईमानदार होती और जुडिशरी ईमानदार होती तो आर्टिकल 35 कैसे घुस गया? उसी लोकपाल की वजह से एक मुख्यमंत्री बन गए। आप लोकपाल ने एक मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरी मुख्यमंत्री की तैयारी कर दी उसी लोकपाल ने। वो तो सबसे बड़ा दुष्ट निकला केजरीवाल। सबसे बड़ा फ्रॉड निकला। और सच ये है कि वो IITN भी है, तो मुझे और शर्म आती है। और
और मुझे ये भी शर्म आती है कि लोग कहेंगे कि ये दूसरा केजरीवाल इन मेकिंग तो नहीं है कहीं। बिल्कुल, मैं यही कह रहा जब आपका इसका मतलब आपको लोगों ने कहा है नहीं, मुझसे कोई नहीं कहता है, मुझे मालूम है। देखो, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो तो कॉस्मोस करा रहा है, तो कॉस्मोस तो सब बता देता है ना। आपने जो कहा है ना, कई लोगों ने कमेंट किया है। कहाँ किया? मुझसे तो किसी ने नहीं किया। मैं आपके चेहरे पे नहीं कहेगा, ऑफिशियली कोई नहीं कहेगा, खुद कह रहे हैं जो है ना, कोई नहीं कहेगा वो दूध का जला छाछ को फूक के पीता है। वो सब अरे ये बताओ, हम तो व्यवस्थाएं लेके आ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं तुम जेल चले जाओगे, क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, बना दो ना भाई साहब। वो कहते हैं केजरीवाल साहब ने तो भूख हड़ताल की थी अन्ना के साथ, इसी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कानून बनाया था? यदि वो कानून सही था तो अभी भ्रष्टाचार मुक्त हो जाना चाहिए था देश को। तो वो तो कह रहे हैं कि अभी जो राजनीति में आ गए। तो यदि हम जो अभी बता रहे हैं कि खर्चविहीन चुनाव व्यवस्था ला दो उसको, कल बना दो एक्ट। साले किसी को औकात नहीं है कि खर्च कर दे, जेल चला जाएगा। वो भी यही कहते सबको। आपने देखा केजरीवाल के जो सुबह शुरू में जब पोस्टर आते थे तो अधिकारियों के पोस्टर छोड़िए, हम तो नियम कानून उन सब की बातें कर रहा हूँ। वही कहते हैं जो पोस्टर लगाए। आपने मेरा कोई पोस्टर देखा कभी किसी रोड पे? नहीं, वो ये कहेंगे कि जो क्राइम करेगा, जो रिश्वत लेगा, अरे क्राइम की बात तो बाद में करो, पहले व्यवस्था ठीक करो, इन काले अंग्रेजों को ठीक करो, ये सब ठीक हो जाएंगे तो क्राइम अपने आप गायब हो जाएगा। जी बिल्कुल। आप ये बताइए, साइबर क्राइम नहीं हो सकता यदि आपकी ये लचर पुलिस ना हो। हाँ, ये मेरी गारंटी है। आई गिव द चुनौती कि किसी की औकात नहीं है कि साइबर क्राइम कर सके। औकात नहीं है। हम तो देखो, मैं आपको बताऊं, जब मैं एसपी टीकमगढ़ था, राइट जी, तो चपरा जी जो है ना, वहाँ पे एजुकेटिव इंजीनियर थे, इनको इनके ठेकेदार ने हड़काया कि जो ना इनका ट्रांसफर हो गया। बोले तो बॉर्डर में घेर के मारेंगे, यहाँ तो तुमको एसपी साहब बचा लेते थे। हाँ। तो मैंने वो ठेकेदार को फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब आप ऐसा कुछ कह रहे थे, मैं तेरे बाप के बाप को चुनौती देता हूँ कि तुमने यदि कहीं पे भी उनकी तरफ आंख उठा के देख लिया तो तेरे को साला पूरे उसको खत्म कर दूंगा मैं। अरे बोला नहीं साहब, मुझसे गलती हो गई, ये हो गई वो भी, सालों जो है ना दंडवत प्रणाम करने आ गया वो। तो अपन तो ये ना ऐसी चुनौती देते हैं भाई। अपन जो है ना ये फालतू की लुजुपुज भाई। इतने समय में किसी भी सीएम, किसी भी मंत्री की औकात हुई कि मैथ्यूसन गुप्ता से आंख मिला के कोई गलत बात करने के लिए हिम्मत हो गई हो? नहीं, कोई नहीं कर रहा। पर वो भाई मैं तो जो है ना इससे जो है ना कैपिटल का एसपी रहा हूँ, मैं तो जो है ना सीएम के जिले का एसपी रहा हूँ, और तीन उसमें रहा हूँ। भाजपा के समय में गवर्नर भी रूल भी था और कांग्रेस का रूल भी था। कांग्रेस के समय सही है, तो सबको देखा है। और बताइए आप जो ना माननीय जो है ना दिग्विजय सिंह जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनकी हिम्मत थी कि हमसे आंख मिला के कुछ भी गलत काम करने के लिए कह दें। और बल्कि उन्होंने मेरी हर बात मानी है। उन्होंने जो ट्रांसफर गलत कर दिया, हमने कहा कि गलत है तो उन्होंने उनको कैंसिल किया। मैं उनके इस बात के लिए सम्मान करता हूँ, उनको सैल्यूट भी करता हूँ। जब मैं एसपी भोपाल था, जब मैं एसपी भोपाल था तो वो आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप तो बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, आप हमें सी ऑफ करने मत आया करिए, ये तो कोई काम एडिशनल एसपी ही कर लेगा। हमने कहा ठीक बात है। उसके बाद में जो है ना कभी भी उनको सी ऑफ करने या रिसीव करने नहीं गया, एक्सेप्ट जब मुझे उनसे कुछ कहना होता था। और जब भी हम जो है यदि एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो दिग्विजय सिंह जी हमेशा पहले हमसे आके मिले, मंत्रियों से नहीं मिले वो, क्योंकि उनको मालूम था कि यदि मैथिलीशरण गुप्ता यदि एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं, इसका मतलब है ही इज हैविंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। राइट। एक केस में हम लोग गए, वो एक हनुमान मंदिर का केस था, भाजपाइयों ने उसमें गड़बड़ की थी। तो हम और कलेक्टर दोनों जो है वो दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री जी के आवास गृह पहुंचे। जैसे ही हम लोग को देखा तो वो तो समझते थे खतरे की घंटी आ गई है, ठीक है ना। तो बोले बताइए गुप्ता जी क्या बात है। मैंने कहा ऐसा हुआ है। तो बोले क्या प्रॉब्लम है, आप हैंडल करिए। नहीं, मैंने कहा प्रॉब्लम ये है कि ये दो तरीके से हैंडल हो सकता है, एक राजनीतिक ढंग से हैंडल हो सकता है, प्रशासनिक ढंग से। तो आप बताइए कि आप इसे राजनीतिक ढंग से हैंडल करिए तो हम पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना। और यदि आप चाहते हैं कि हम प्रशासनिक ढंग से चाहिए तो मुझे कमिटमेंट चाहिए कि आप इंटरफियर नहीं करेंगे। जी मालूम नहीं उनको दिमाग में क्या आया, ही सेड गुप्ता जी मेरी कुर्सी चली जाएगी तो भी मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। अरे मतलब बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, मेरी कुर्सी भी चली जाएगी। एंड आई सैल्यूट हिम फॉर दैट कमेंट। अदरवाइज उनको हम तो छोटी सी बात पूछ रहे थे, राइट।
3 दिन में वो जो है ना समस्या पूर्णतः खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। पर आप ये समझिए, दिग्विजय सिंह भी उसी गेम में शामिल है जो ये गेम चल रहा है। वो तो सबसे नहीं, वो तो अब वो तो जो है ना उसके महामंत्री बन गए, वो तो सारथी बन गए, वो तो जो है ना महासेना नायक तो वही है इस समय। वही है, वो बीज तो वही डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ दिग्विजय सिंह जो है ना इस समय महादुष्ट का रोल कर रहे हैं। वो नहीं, वो तो शुरू से लोग दुष्ट है तो वो महादुष्ट वो तो शुरू से ही करते हैं। उन्हीं तो वो 2-4 ही लोग हैं जो समझाते हैं ऐसा करना है, इससे आपका पॉलिटिकल माइलेज बढ़ेगा। अरे यार, देश को बचाओ, पॉलिटिकल माइलेज को छोड़ो यार। साले ये काले नेता जिनका कोई चरित्र नहीं है, आप बताओ इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि जिनका चरित्र इस लायक है कि उन्हें आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 101%। 10% भी नहीं होंगे, 5% होंगे। कोई नहीं, एक मतलब नहीं, एक सभी पार्टियों में से नहीं, कुछ लोगों में दम है, ऐसी बात नहीं है। सबको आप नहीं कह सकते हो, नहीं है, कुछ रेयर है। ज्यादा से ज्यादा 10% मान सकते हैं। जी। ज्यादा से ज्यादा 10% भी नहीं होंगे। जब मैंने आपका वो उनसे भेजा तो सबसे पहले उनका वही रिएक्शन था जो आपका है। क्या? केजरीवाल अरे यार, ये महा केजरीवाल है जो नियम भी जानता है, कानून भी जानता है, पुलिस वाला भी है, कैसे घेर के मारेंगे उसे ये भी मालूम है। क्योंकि और आपको चाले नहीं चलने देगा। वो ऑफिसर वाला जो टैग लगाया है ना आपके पास, हाँ, तो उसके पास भी वही टैग था। नहीं, वो कहता देखो मैं जॉब छोड़ के आया, इनकम टैक्स का धूर्त ऑफिसर था। ये जो है ना पुलिस का बहादुर जो है ना ऑफिसर है, जो कि कश्मीर में भी लड़के आया है, नक्सल एरिया में भी लड़ा है। जी। तुम कहाँ जो है ना धूर्त जो है ना इनकम टैक्स वालों को पुलिस वालों से कंपेयर कर रहे हो? जी सही कहा आपने जी। चलिए, मैं आपको ना और उनका बात होगी मेरी, कभी मैं आपसे बात कराऊंगा। आप जरूर बात कराइए। कल तो यही बात उनको भेज देना जो अभी बात हो रही है। बिल्कुल। ये तो कल तक जो है ना पब्लिश हो जाएगी ना। जी। तो वो तो हमने तो ये सिद्धांत बना के रखा है कि देखो भाई साहब, मुझसे बात मत करो, मुझे गप मारने के लिए मेरे पास समय नहीं। बिल्कुल। ठीक है ना। यदि आप इतने डरे हुए प्राणी हैं कि कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं कह सकते हैं, तो भाई साहब आप डरे हुए अपने घर में बैठिए ना, मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? आप मेरा क्यों समय खराब करना चाहते हैं? बिल्कुल। और हम उसको मान रहे हैं एनर्जी। ये बाता जाएगी, जो लोग सुनेगा उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का स्पंदन आएगा, कुछ तो स्पंदन है, डेफिनेटली कुछ वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा। और ये तो जो है डिजिटल स्पेस में चला गया तो इतनी आसानी से मरने वाला भी नहीं है। नहीं कहा, जब मैत्री संगुप्त मर जाएंगे तब भी ये चीजें तो बनी ही रहेंगी। कभी मैत्री संगुप्त ने ऐसा कहा था, है कि नहीं? जी। ये तो मरने के बाद भी ये वाइब्रेशन और एनर्जी बनी रहेगी। अभी मैं 1 घंटे 22 मिनट का एक बहुत विद्वान से बात मेरी हुई, अभी वो रिलीज होना है मेरे ख्याल से। देखता हूँ मैं क्या कब रिलीज हो पाती है वो एकदम हिला देने वाली बातचीत है। अच्छा। हाँ, अभी एक शर्मा जी से बात हुई, देखिए आप लोगों ने सब्सक्राइब वगैरह किया है कि नहीं किया है? हाँ, किया है, मैंने तो किया हुआ है। तो आपके पास आती है फीड के? अभी कंटिन्यू आते हैं जी, आते हैं। तो आज ही देखिए 3-4 आज है उसमें। एक महासचिव से बात कर रहा हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के। हाँ। तो मैं उनसे कह रहा हूँ, अभी जो है ना कईयों से हमारी ऑलरेडी बात करके रखी है कि मैंने कहा तुम अभी चुनाव निपट लो, फिर मैं 10 तारीख के बाद आपको जो है ना घेरता हूँ। आप मेरी बात का जवाब दो, तुमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई क्यों है भाई साहब? अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई है आपने? आप 2 लोगों को जिता पाएंगे क्या? आप भी शतरंज के वही खेल खेलेंगे? तो क्या अपना लेटर हेड बनाने के लिए बनाई है, या अपना विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए बनाई है, या अपने गाड़ी में जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने के लिए बनाई है? किससे बनाई है बताओ ना मुझे। उद्देश्य क्या है? हाँ, उद्देश्य क्या है? इससे क्या हासिल होगा? क्या आपकी मोडस ऑपरेंडी है? जनता तो जो है ना इतनी दुखी हो गई है कि इन दुष्ट जो है ना नेताओं के जो दानव लोग हैं, जो इन्होंने चारों तरफ उनको रखा हुआ है, जिनके स्थायी वारंट है, जो उनके साथ जो ना मंच पे बैठते हैं, इसको एक संग्रह अपराध बना देना चाहिए कि जो भी अपराधी चरित्र का व्यक्ति यदि जो ना उसमें मंच पे बैठेगा तो 10 लाख रुपए लगेंगे। वो सेम सही कह रहे हैं। तो आदमी बचेगा फिर। और आप पीछे कहेंगे चलिए साहब मंच में बैठो, वो कहेगा 10 लाख लग जाएगा, भाग रहा है वो, मैं नहीं बैठता। मैं नहीं बैठूंगा। आप उसे बैठाना चाहते हो, वो बैठेगा ही नहीं। वो कहेगा साहब नेताजी 5 लाख रुपए ले लो, लेकिन भैया 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। और कितने 10 लाख देंगे हम आपको?
सही है, सही है, हाँ, सही है। तो और ये जो है अपन जो है हमें कह रहे हैं कि इनको कानून बना दो ना, आपके पास पावर है, क्या प्रॉब्लम है भाई? जी। और जिन लोगों ने इस देश के साथ गड़बड़ी की, गलत समाधान बनाया, वो इसी पार्लियामेंट में बैठ के बनाया ना। यस। जो आपने जो है ना अंग्रेजों के जमाने के अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए कानून है, उनको यथावत अडॉप्ट कर लिया। आज भी आप बिना लज्जा के 1861 का जो है ना पुलिस एक्ट चला रहे हैं। 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट ने 7 पॉइंटर जो है ना जजमेंट दिया कि पुलिस इससे इंसुलेट हो जाएगी, आपने साला पूरी पुलिस को घेर लिया, सिपाही तक। आज एक सिपाही भी ऐसा नहीं है जो कि पॉलिटिकली पोस्टेड ना हो। है कोई भाजपा का नेता ये जो कहे कि नहीं साहब ये बात आप गलत कह रहे हैं? है किसी में दम? नहीं। फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? क्यों आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की भावनाओं को नहीं मान रहे हैं? अपने स्वार्थ में, अपनी दादागिरी चलाने में। हाँ, तो आप में और दानव में क्या फर्क है? दुष्ट तो फिर जो है ना छोटा वर्ड है आपके लिए, तो दानव शब्द यूज होना चाहिए। असुर शब्द यूज होना चाहिए। सही है, बिल्कुल। आपका चरित्र भी वही है, सोच भी वही है, आपराधिक रिकॉर्ड भी वही है, सब कुछ वैसे। हाँ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आसुरी शक्तियों से जीतने के लिए वरदान प्राप्त करना होता था, ब्रह्मास्त्र प्राप्त करना होते थे, वही सब प्राप्त करना होंगे। लेकिन डेमोक्रेसी का ये ब्रह्मास्त्र जो है जनता देगी, राइट? और उस जनता की कुचली हुई आत्मा है, वो तो जो है ना यही मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं जिंदा भी हूँ। उसने खुद ही मान लिया मैं तो गुलामी हूँ। आपने जो है ना उसको फ्रीवी के इतने तमाचे देके उसको इतना, उसका जो है ना खुद का आत्मसम्मान जो है ना गिरवी रख दिया है। उसके अंदर कोई आत्मसम्मान ही नहीं रहा जी। उसे जो है ना फ्रीवी लेने में लज्जा भी नहीं आती है। हाँ, वो फ्री लेने लगे हैं। सही। नहीं नहीं नहीं, वो ये देखा जाए तो आपके मुंह पे थप्पड़ है। हाँ। तो एक वो कहते हैं ना कि एक भाई साहब गए कि भैया मुझे टिकट दे दे, मुझे जो है ना वोट देना। तो वो साथ में 1000 रुपए का लिफाफा भी लेके गए थे। उन्होंने कहा भाई साहब 1000 का लिफाफा ले लो और मुझे वोट दे देना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे लिफाफा नहीं चाहिए, आप तो मुझे एक गधा दे दीजिए लाके। तो वो जो नेताजी थे वो दिन भर घूमे और उनको 20,000 से कम का कोई गधा ही नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा देखो भाई गधा तो 20,000 का आ रहा है, 20,000 तो हमारे पास है नहीं, आप तो 1000 रख के मुझे वोट दे देना। तो भैया बोले कि हमारे वोट की कीमत साला गधे से भी कम है क्या? बिल्कुल सही है। तो इन लोगों ने जो है जानबूझ के लोगों को गरीब बना के रखा गया है। मैं तो कह रहा हूं हम कर विहीन जो है अर्थव्यवस्था ले आएंगे और डेवलपमेंट के लिए आज से 4 गुना ज्यादा पैसा होगा। फिर आपके पेट में दर्द क्यों? और यदि आपको लग रहा है कि मैरिजन गुप्त कुछ हवाई मार रहे हैं तो आप अपने सबसे बड़े शास्त्री को मेरे पास भेज दीजिए, मैं 2 मिनट में ऑन रिकॉर्ड समझाऊंगा, लेकिन ओपन मंच पे समझाऊंगा कि कैसे जो है ना 10 गुना पैसा आएगा। गुड मॉर्निंग है जी। जी क्यों सर्विस? जी जी। और सर्विस तुमने हमारा काम नहीं किया यार, वो जो है कर दो टेस्ट जो है ना वो बेसिलस वाला, एसिड फास्ट बेसिलस के जो एसिड फास्ट मैं जी वो करता हूँ मैं एक्चुअली ना अभी थोड़ा। अरे वो उससे 12 करोड़ लोग मर रहे हैं भारत में यार। नहीं, मैं आपको एक आधे दिन में आपको उसका रिजल्ट दूंगा करके। हाँ, मतलब उसको उस ढंग से सोचो ना। मैं देता हूँ आप देखो माननीय नरेंद्र मोदी जी को समझ में आया नहीं कि नींबू के रस से जो है कोरोना वायरस मर रहा है। ये बात तुमने भी जो है ना देखी है कि हाँ मर रहा है, ठीक है ना? है ये बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? नहीं है, उसका इफेक्ट है, मतलब। अरे मैं तो कह रहा हूँ आरएनए का स्ट्रक्चर टूट रहा है भाई साहब। यदि कोई साइंटिस्ट है तो वो हमें ये कन्फ्रंट करे कि डीजी साहब आप पुलिस वाले डंडे छाप आदमी, आप क्यों फालतू की बातें कर रहे हैं? मेरे साथ कम से कम 5,000 डॉक्टर जुड़े हुए हैं। एक की हमने उनको चैलेंज किया था कि आके हमसे साक्षात करो, एक की औकात नहीं हुई कि मुझसे बात करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो कोरोना के समय डेथ हुई है वो डेथ इन डॉक्टरों के कारण हुई, क्योंकि आपने देखो शुरू में याद करो क्या कह रहे थे, 85% की इम्यूनिटी इतनी हाई होगी कि कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, इनने उन 85% वाले लोगों को भी मार दिया क्योंकि इन्होंने उनकी इम्यूनिटी सुला दी ना। इम्यूनिटी जिंदा रहती तो जो है ना वो नहीं मरते। हाँ। तो इन्होंने तो पहले जो है, अच्छा ये बताएं मुझे कि भैया जो है इतने खतरनाक एंटीबायोटिक क्यों दिए हैं? क्या कोई वायरस एंटीबायोटिक से मरता है क्या? नहीं। क्या इन्हें नहीं मालूम है कि उसमें कुछ एंटीबायोटिक ये थे जिससे सुसाइडल टेंडेंसी होती है? रिसर्च करो कितने लोगों ने सुसाइड किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिसर्च कराना चाहिए क्या ऐसे कितने लोग हैं जो अस्पताल से कूद के आत्महत्या कर लिए। हाँ।
because it is because of one antibiotic which is having the suicidal tendency. It is on record. उसमें एक एंटीबायोटिक है वो जो डिप्रेशन करता है। हाँ, नहीं अभी आप देखो कितने लोग डिप्रेशन के आज भी सवार हैं, जिनको आप जो है कोरोना वॉरियर कहते हैं। वो कोरोना वॉरियर नहीं है, वो कोरोना विक्टिम है, वो साजिश के विक्टिम है। कोई वॉरियर नहीं है साला। उनको चढ़ जा बेटे चने के झाड़ पे और उनको लूट भी लिया। साला रेमडेसिविर जो खुद कह रही है कि हम 10% से 15% हमारी स्पीड कम हो जाती है। अरे भाई कोई कोरोना वायरस जो है 1000% पे जो है ना बढ़ रहा है, यदि 15% कम बढ़ेगा तो 850% पे बढ़ जाएगा वो, राइट? सही है। 850% और 1000% में कितना ग्रोथ हो रहा है आपको मालूम पड़ेगा क्या? नहीं है। तो फिर क्यों शुद्ध रूप से मूर्ख बनाया गया? और देखो आपका जो है ना साइकोलॉजी वर्क कर रही थी, तो जो मध्य प्रदेश में 3000 फर्जी जो है ना रेमडेसिविर बेचे गए, वो सभी लोग ठीक रहे। मतलब आपको रेमडेसिविर का कोई मतलब ही नहीं था। आपके अंदर का जो साइकोलॉजिकल, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, वो फर्जी रेमडेसिविर ज्यादा नहीं 3000 आपको मालूम है इन्वेस्टिगेशन में आया है कि 3000 जो है 1000 जो है ना इंदौर में, 1000 ग्वालियर में, 1000 भोपाल में कंज्यूम हुई है। ये तो रिकॉर्ड में है। हाँ, रिकॉर्ड में। और वो सब बच गए। तो इसका मतलब है कि फर्जी और असली का कोई मतलब ही नहीं था। असली का मतलब ही नहीं था। और लोगों को 17,000 की रेमडेसिविर बेच दी इन लोगों ने। जी। लोग कितने धनी हो गए। हाँ, ठीक है जैसे मैं आपको वो वाला करके आपको टीवी वाला आपको देता हूँ। हाँ, उसके दोनों देखना। जी। जो होते हैं वो दो होते हैं, एक लेप्रोसी कॉज करता है, दूसरा टीबी कॉज करता है। हाँ, लेप्रोसी का पीसीआर में नहीं है चाचा जी, अभी ट्यूबरकुलर भी है, माइग्रेक्टिव ट्यूबरकुलर ही है पीसीआर पे। अच्छा। हाँ, अभी तो आप उसका जो दूसरा टेस्ट करते हो उसमें डाल के देख लो यार। अब वो हम स्टेन करते हैं चाचा जी, सिंपल स्टेन होता है। स्टेन में तो डिस्कलरेशन आ जाएगा। तो यदि हम जो है ना उसमें नींबू की एप्लीकेशन करें तो डिस्कलरेशन हो सकता है ना हो? नहीं, वो एक्चुअली ना मीडिया बदलेगा, कलर ही नहीं आएगा, मतलब स्टेनिंग नहीं आएगी। हम पीसीआर में वायरस के डीएनए को देखते हैं, जब वायरस डीएनए आरएनए को देखते हैं तो उसमें वो रहता है, वो स्टेनिंग है। स्टेनिंग में आपने अगर मीडिया बदल दिया तो स्टेन ही नहीं आएगा, तो आप अनआइडेंटिफाई हो जाएगा, वो था क्या ये नहीं पता पड़ जाएगा, क्योंकि किसी स्पेसिफिक कलर के अगेंस्ट वो स्टेन डेवलप होता है ना। करके तो देखो ना पहले। हाँ, मैं आपको ये पीसीआर का करके बताता हूँ, माइग्रेक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का। जो कुछ भी हो उसको रिकॉर्ड पे लो ना। हाँ, मैं माइग्रेक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का आपको बताऊँ। और आपके यहाँ तो रिसर्च परमिट कर रहे हैं ना? हाँ। तो उसको वैलिड बना के बिल्कुल रिसर्च पेपर पब्लिश करो ना उस पे। हाँ, हमारी तो एनएबीएल लैब है, हमें तो ये है कि आप उसको स्टैंडर्डाइज कीजिए। अगर आपको कोई प्रोसीजर ऐसा लगता है उसके 100 टेस्ट लगाइए और उसका डाटा। वही कह रहा हूँ कि इसमें जो है ना ढेर सारे सैंपल्स लेके एक पेपर लिख डालो यार। हाँ, जी, आपका मॉडिशन। हाँ, जी, बिल्कुल मैं करूंगा, इसका प्रयास करूंगा। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। चलो, आपको अच्छा लग रहा है ना? अच्छा कर रहे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।